आइए अब बड़े भक्तिभाव से इस कथा का श्रवण करें। करवा चौथ की दो पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसमें एक के अनुसार एक करवा के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन पति स्नान करने गए तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उन्हें यमलोक की ओर खींचने लगा। पति की पुकार सुनकर करवा वहां पहुंची और मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांधकर यमराज के पास ले गई। उसने यमराज से विनती की कि मगरमच्छ को दंड मिले और उसके पति को जीवन दान मिले। करवा की बात सुनकर यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है, वह उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकते। करवा ने कहा कि अगर उन्होंने मदद नहीं की तो वह यमराज को श्राप देकर नष्ट कर देगी। करवा के साहस से यमराज डर गए। करवा के साहस से डरकर यमराज ने मगरमच्छ को नरक भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की एक बेटी थी जिसका नाम करवावती था। करवावती ने अपने मायके आकर निर्जला व्रत रखा था। शाम को भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन करवावती को भी भोजन करने को कहा। करवावती ने बताया कि चांद निकलने पर ही वह चंद्रदेव को अर्घ देकर भोजन करेगी। भाइयों ने चालाकी से एक छलनी से प्रकाश दिखाकर करवावती से कहा कि चांद निकल आया है। करवावती ने भी भाभियों के कहने पर चंद्रदेव को अर्घ दिया और खाना खा लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे छींक आई। दूसरा निवाला डाला तो उसमें बाल निकला और जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में डाला, उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। जब करवावती को अपने किए का दोष पता लगा तो उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ और श्रद्धा भक्ति से चौथ का व्रत फिर से किया। करवा माता उसकी श्रद्धा से प्रसन्न हुई और उसके पति को नया जीवन प्रदान किया। इस कहानी से पता चलता है कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है, जिसमें पत्नी की अटूट श्रद्धा और पति भक्ति का बहुत ही महत्व है। ये थी करवा चौथ पर संपूर्ण जानकारी, साथ ही करवा चौथ की कथा भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इसी तरह के व्रत और त्योहारों की तिथि की सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अब आप मुझे आज्ञा दें। आप सबको करवा चौथ की हार्दिक बधाई। नमस्कार।